नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट और आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई के सांता क्रूज के खोतवाड़ी और भीमवाड़ी इलाके, जहां पर 2003 से एसआरए योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है। लेकिन यहां की जनता की माने तो विकास के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। अब वहां के लोगों को सिर्फ एक ही डर है कि कहीं उनके आशियाने को उजाड़ न दिया जाए, क्योंकि बने हुए मकानों को बिल्डर्स तोड़ने पर आमादा है, जिससे यहाँ के लोग काफी खौफजदा हैं। इन लोगों ने कई बार विधायक और सांसदों से इस बारे में बात भी की और शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई भी नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले को जानने के लिए चलते हैं सांता क्रूज के खेतवाड़ी, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजय मिश्रा, जो कि हमें बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता के साथ। संजय, आपके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आखिरकार इन लोगों की परेशानियां क्या हैं, आपके जरिए जानना चाहेंगे। ज्योत्सना, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई का यह सांता क्रूज पश्चिम इलाका है। यहां पर खोतवाड़ी भीमवाड़ा जो परिसर है, वहां पिछले 10 सालों से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना सरकारी योजना है, इसके अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है। और जिस प्रकार से विकास कार्य चल रहा है, उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वह अपने कैमरे में इन तमाम लोगों को कैद करे और दिखाने का प्रयास करे, क्योंकि यह प्रोग्राम जो पूरा देश देख रहा है। ज्योत्सना, मुंबई के तमाम इलाकों का जिस प्रकार हम रोज मुंबई की आवाज के माध्यम से आवाज बुलंद करते हैं, अमूमन हर जगह जहां जहां एसआरए स्कीम के तहत विकास कार्य चल रहा है, लगभग सभी जगह एक ही माहौल है। योजना सरकारी है, लेकिन क्या इस योजना का लाभ आम जनता को मिल पा रहा है? यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को तलाशने के लिए हम मुंबई के कई इलाकों का हमने जायजा लिया, लेकिन तमाम इलाकों में कहीं सोसाइटी से लोग आहत हैं, कहीं विकासक से लोग आहत हैं। आखिर वजह क्या है कि लोगों को इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारे साथ यहाँ के तमाम रहवासी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ ज्योत्सना, कि इस इलाके में पेपर पर यदि गौर किया जाए तो तकरीबन 2610 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ परिशिष्ट 2 यानी एनेक्सर 2 बनाया गया है। इस इलाके में जिस प्रकार से विकास कार्य होना चाहिए, उस प्रकार से यहाँ विकास कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता यहाँ की जो जनता है बुरी तरह आहत है और यह जानने के लिए वह उत्सुक है, उनके अंदर जिज्ञासा बनी है कि आखिर उनके इलाके में हो क्या रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिला है, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपका नाम। कमला राधेश्याम दुबे। मेरा 10 साल से रूम तोड़े रहा है, 40 तोड़ा है, मेरे को अभी तक रूम नहीं दिया। अपन अभी 2008 से मेरे को लोकेगांव करने अपने वजह से 2008 का मेरे को चेक चालू किया और 2011 में मेरे को शिफ्टिंग मिलेला है, पर अभी तक उसका कुछ निकालने मेरे को कागज पत्र दिया नहीं है। पर अगर कल ने आज उनका आदमी लोग आके मेरे को निकालेगा तो उसका क्या प्रूफ है मेरे पास में? ये आपको आप एक बार फिर बताइए, आपने किसका नाम लिया, कौन आपको पैसा दे रहा है? मेरे को यसुफ ने दिया था। इनका यसुफ बिल्डर करके है, माजिद चौहान करके, उसने मेरे को बिल्डर 2008 में चेक दिया है और 2011 में अभी मेरे को शिफ्टिंग दिया है, क्या दानिशर में रूम नंबर 33 में। ज्योत्सना, चौहान बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक हैं, साल 2003 में कुछ लोगों ने यहाँ एक कमेटी गठित की और उस कमेटी के तहत विकासक को विकास कार्य करने का जो मौका दिया है एसआरए प्राधिकरण ने दिया है। और हम बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने समय समय पर अपने दर्शकों को बताया है, कि नगर विकास के अंतर्गत आता है एसआरए प्राधिकरण और नगर विकास के मुखिया हैं सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब। लेकिन जिन जिन इलाकों का हमने जायजा लिया ज्योत्सना, तमाम इलाकों में चल रही योजना लगभग खटाई में पड़ती नजर आ रही है जी। जनता जो है वह बुरी तरह आहत है। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं यहाँ पर। हम यहाँ कुछ नेता भी हैं, यहाँ बिल्डर चौहान बिल्डर के लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों की प्रतिक्रिया लेने से पहले एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, एक आम रहवासी क्या सोचता है, हम उसकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। जी, आपका नाम बताइए। माधव गुप्ता। कितने सालों से रहते हैं आप इस इलाके में? कम से कम साहब 45, 40, 50 करीब। आपका मकान होता था या दुकान? दुकान है साहब। उसकी स्थिति क्या है वर्तमान? टूट गया है एकदम। तो क्या आपको किराया मिल पा रहा है? 3 साल से नहीं मिलता है।
ज्योत्सना, साफ तौर पर इनका कहना है कि विकासक द्वारा इन्हें पैसा नहीं मिलता है। हमारे साथ विकासक की तरफ से भी जो लोग हैं, हम उनसे यह रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे कि संजय, वो सामने आए सवाल और अपना कीजिएगा पक्ष रखें। आखिरकार क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, आपके साथ विकासक बिल्डर्स से भी जुड़े हुए लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ वो जनता भी मौजूद है जो बेहद ज्यादा परेशान है। यहाँ जानना चाहेंगे आखिरकार दोनों की तरफ से अपना अपना पक्ष किस तरह से रखा जा रहा है। जितनी ज्यादा परेशान जनता है, क्या उनकी बिल्कुल, परेशानियों को बिल्कुल। दूर करने के मैं लिए खुद बिल्डर्स उनके ने पास रखी जाने बात? की कोशिश करूंगा और वो अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और आप प्लीज इस कैमरे के सामने आएंगे और आप पक्ष रखेंगे किस प्रकार से अभी जिस व्यक्ति ने कहा है कि उसे भाड़ा नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है, ये शायद एनेक्स से रिवाइव में गया हुआ है, तो अभी कुछ लोग पात्र है ना अपात्र है, वो हिसाब से थोड़ा सा हमको जब तक वो कंफर्म नहीं होगा तब तक शायद इनका रुका होगा, लेकिन हमको चेक करने दो पहले सही में ये इनका रुका है या नहीं। अगर रुका होगा तो इनको मिल जाएगा, लेकिन वो रिवाइव होने के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि यहाँ का जो एनेक्सर 2 जो है वह रिव्यू के लिए गया है और उसमें इनका मामला। हमारे साथ यहाँ पर अब राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता। सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बिलोंग करते हैं, नारायण गुप्ते नाम है इनका, कमेटी के पदाधिकारी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक आम जनता आहत क्यों है और जो विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है क्या सही तरीके से हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विकास कार्य 2003 में चौहान बिल्डर को यहां पर दिया हुआ था, अच्छे दिल से ये योजना करने की थी चौहान बिल्डर को, मगर ये बाद में मालूम पड़ा कि योजना के अंदर काफी घपला है। चौहान बिल्डर ने मार्केट में अपना प्रोजेक्ट बेचने के इरादे से यहाँ पर काफी लोगों के रूम तोड़े हुए हैं और आज ये प्रोजेक्ट लेके आज मार्केट में घूम रही है कि हमको एक प्रोजेक्ट के ऊपर 500 रुपया दो और आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको अगर योजना करनी नहीं थी, लोगों के घर क्यों तोड़े? अगर लोगों के घर तोड़े तो उन्होंने महापौर के पास मीटिंग ली, वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया कि जब तक एनेक्सर 2 रिवाइज नहीं होता तब तक हम भाड़ा नहीं देंगे। मगर ये कौन सा हिसाब हो गया? अगर आपको योजना का काम करने का नहीं था, लोगों के घर क्यों को तोड़े, लोगों को बर्बाद क्यों किया, रास्ते पे क्यों लाया, ये मुझे पूछना था। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस समय साल 2003 में चौहान बिल्डर को यहाँ लाया गया था, उस समय उस कमेटी में आप भी थे और जब उन्होंने किराया देना बंद किया तो क्या आपका फर्ज नहीं था कि जनता का आप सुध लेते? जब से चौहान बिल्डर ने किराया देना बंद किया तब से हम लोग उसके खिलाफ गए हुए हैं। हम लोग ने अच्छे दिल से उसको काम करने के लिए योजना दी थी, मगर उसका दिल साफ नहीं था, उसके दिल में काला था, लोगों को फंसाने का, ठगाने का काम करने का था। इसके लिए हमने उसके पास पैसा भी नहीं था, तभी उसके लिए उसको जॉइंट वेंचर लेने के लिए ऑर्बिट करके ग्रुप दिया और ऑर्बिट कर से भी पैसा उठा के उन्होंने वो पैसा यहाँ पे नहीं लगाया, वो पैसा पूरी तरह हजम किया और हमारे घर तोड़ के बर्बाद कर दिए। योजना का पूरा काम नहीं कर पा रहा है। आगे भी वो अपना प्रोजेक्ट मार्केट में लेके घूम रहा है कि 500 करोड़ रुपया दो, 500 करोड़ रुपए दो। ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, वह बयां कर रहे हैं कि जो फाइनल प्लॉट नंबर 106 है, तकरीबन 76,000 स्क्वायर यार्ड की यह जमीन है। यहाँ एक झोपड़े की यदि बात किया जाए ज्योत्सना, तो 10 बाई 10 का एक मकान जो 100 स्क्वायर फीट का होता है वह अमूमन 18 से 20 लाख रुपए में बिकता है। तो ऐसे हालात में क्या आप इसे गलिच्छ वस्ती कह सकते हो? कई सवाल ऐसे हैं लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज है ज्योत्सना, उसमें यह लिखा अवश्य है कि जिस प्रकार से चौहान बिल्डर ने इन ऑर्बिट करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना पार्टनर बनाया है और 108 करोड़ रुपए का उनके साथ में ट्रांजैक्शन किया है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन हमारे साथ स्थानीय जो पूर्व नगर सेवक हैं, तकरीबन 25 साल पुलिस सेवा कर चुके हैं, हम लोगों के सामने उनसे जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, क्या उनकी यह जवाबदारी नहीं बनती थी? 5 साल उन्होंने भी यहाँ का राज किया हुआ है, पुलिस की तमाम कानून वह जानते हैं, तो आखिर क्यों जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है सारे स्कीम का? जी, यहाँ मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि यहाँ बहुत गुंडागर्दी चल रही है। इस अखबार को गौर से देखिए, 2006 में डीएनए में आया है कि यहाँ गैंगस्टर है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर, जिसका छोटा राजन डीके राव से नाता जुड़ा हुआ है। उसने लगभग 10 साल से यहाँ के लोगों को टोपी लगा दी है और अपनी खुद की बॉडी बना के इनके ऊपर छा गई है। लोगों को भूल दी गई कि तुमको 2 रूम देंगे, 3 रूम देंगे, 4 रूम देंगे। लोगों को से फॉर्म भर के लिए गए और लोगों के घर ये कोने के तोड़े गए और दादागिरी से यहाँ एसआरई लाया गया। आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने इतने संगीन आरोप लगा दिए हैं, छोटा राजन का नाम आपने लिया है या पेपर आप बता रहे हैं, अखबारों पर जाने के बाद हम किसी निष्कर्ष या निचोड़ पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ जो जनता है, हम यहाँ न किसी नेता के लिए आए हैं और ना किसी बिल्डर के लिए आए हैं, सिर्फ आम जनता की समस्या सुनने आए हैं। आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आप उस समय भी थे जिस समय
चौहान बिल्डर यहाँ पर विकास कार्य। मैं सब बोलूंगा, लाइन से बोलूंगा। अभी इन्होंने कहा कि इस बस्ती में चौहान बिल्डर ने ये प्रॉपर्टी बेची, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पावर ऑफ अटर्नी लिखित है, ये एग्रीमेंट को जोड़ी गई है। खोतवाड़ी पर 108 करोड़ का लोन लेने के लिए एनओसी कौन दी? तो बहा चौहान और उसके लोगों ने दिए। यहां वल्लभ भाई और तारिक का नाम से यह काम चल रहा है, जबकि वो गुजर गए हैं। अब 2-5 साल हो गए वो मरने के बाद, लेकिन काम ऐसे चल रहा है। ये 10 साल से यही बॉडी काम कर रही है, लोगों को रोज की टोपी लगा रही है। इलेक्शन यहाँ नहीं होता, मेंबर नहीं किए जाते हैं। ये दादागिरी से आज के तारीख को 108 करोड़ चौहान बिल्डर ने निकाले, ऑर्बिट बिल्डर ने 200 करोड़ निकाले। ये कोतवाली तो गिरवी है ना, इसके बाद होने वाला ही नहीं काम। आपने कहा 200 करोड़ रुपया निकाला, हम फिर से सुनना चाहेंगे। ऑर्बिट कंपनी ने इस प्रॉपर्टी पर जो 108 करोड़ चौहान बिल्डर को दिया था, उसके ऊपर उसने अपने खुद के लिए 200 करोड़ जो खोतवाड़ी डेवलपमेंट के लिए निकाला और दूसरी जगह यूज किया। सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, नगर विकास के आप मुखिया कहे जाते हैं, आपसे सवाल है ज्योत्सना, हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से उनसे यह सवाल करना चाहते हैं कि यदि एसआरए स्कीम झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जिसको अमली जामा पहनाया था साल 1996-97 में महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब ने इस योजना को हरी झंडी दी थी। उद्देश्य और मकसद सिर्फ एक था कि गरीब जनता को उनके झोपड़ों से निकालकर फ्लैट में उनका पुनर्वसन करना। लेकिन बात जब पुनर्वसन की कोई आई, फायदेमंद साबित नहीं हुई आम जनता के लिए। संजय, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं और साथ ही साथ बिल्डर्स की तरफ से जिस तरह की धोखाधड़ी की गई उन तमाम बातों का भी खुलासा हो रहा है। संजय, जानना चाहेंगे आखिरकार जिस तरह से जनता परेशान है, आखिरकार आम जनता का क्या कुछ कहना है? उन्हें किस तरह से ये कहा गया कि पैसे दिए जाएंगे, बावजूद इसके पैसे नहीं मिले, और जिस घर की वो बात कर रहे हैं, आखिरकार वो घर देने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ का वायदे की? ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे साथ एक व्यक्ति है, वह यहाँ के स्थानीय रहवासी है। उनके दादाजी यहाँ के पहले नगर सेवक हुआ करते थे, वर्तमान में आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं। प्रदीप सिंह ठाकुर उनका नाम है। हम उनसे चाहेंगे कैमरे के सामने आकर वह अपनी प्रतिक्रिया दे। आपसे यह जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपको यहाँ के बारे में है? जानकारी तो पूरी है, लेकिन उसके पहले मैं एक शेर बोलना चाहूंगा। बड़े बड़े गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी हवा क्या लगी औकात भूल जाते हैं। तो ये हालत है एसआरए की। बिल्डर जब आता है पब्लिक का मसीहा बन के, और एलओआई मिलने के बाद राजा बन जाता है। क्या ये लोग का एक सवाल, इनका एक सवाल मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा और फिर इनके पास जाऊंगा। संक्षेप में बताना चाहूंगा, अब मानो एक चलन बन गया है, विकास कोई करना नहीं चाहता, सिर्फ कागजों पर एक खाका तैयार कर दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, एक विकासक दूसरे विकासक को बेचता है, दूसरा विकासक तीसरे विकासक को बेचता है, और जिनके लिए यह योजना बनाई गई है वह उनसे कोई सरोकार किसी का नहीं है। बात की जाए यदि संसदीय क्षेत्र की, तो उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका। यहां से सांसद है कांग्रेस की प्रिया दत्त। बात की जाए विधायक की, तो बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है खोतवाड़ी भीमवाड़ा यह इलाका। यहां से जो विधायक हैं कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी साहब हैं। मनपा प्रभाग क्रमांक 92, यहां से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्षद हैं गीता चौहान। हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट के पास जाएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, यहां पर 43 भूखंड थे, 43 भूखंड को मिलाकर 106 बनाया गया, लेकिन साल 2002 में जिस प्रकार से यह योजना आई, आखिर क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? देखिए, योजना जब होगी जब पारदर्शिता होगी। अगर पारदर्शिता नहीं है तो योजना को स्थगिति लगना ही लगना है। और ये योजना आज इन लोगों ने क्या किया है, ये डेवलपर सोसाइटी, इन लोगों ने मिलकर यहाँ के लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया है, उनको अंधेरे में ढकेल दिया है। सर, आपको एक खुलासा करना चाहता हूं आज इस बात की पुष्टि आप अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त मनीषा मस्कर मैडम से भी कीजिएगा। मनीषा मस्कर मैडम ने 2011 में यहाँ के एनेक्सल 2 को रद्द कर दिया, रीवेरिफिकेशन का आदेश दिया, लेकिन यहाँ के डेवलपर लोगों को मीटिंग लेके ये बताते हैं कि मनीषा मस्कर मैडम ने एनेक्सल 2 रद्द किया और कहा भाड़ा मत दीजिए। आज एनेक्सल 2 से और भाड़े का क्या लेना देना है? लोग मर रहे हैं, कहां से भाड़ा लाएंगे? सवाल सबसे अहम है ज्योत्सना, कि जिस प्रकार से रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाला एक आम मुंबईकर, जिसके पूर्वजों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से एक आशियाना तैयार किया था, और वह आशियाना विकास कार्य के चलते टूट गया है। और अल्टरनेटिव अकोमोडेशन
पर्यायी तौर पर जिस प्रकार से विकासक को उसे किराया देना होता है, उसे रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, वह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के नाम पर बंद है। हम जानना चाहेंगे, हम खुद विकासक के लोग हमारे साथ हैं जी, क्या कहेंगे आप? शिफ्टिंग देके रखा हमने, और फ्लैट ये बिल्डिंग बनी है उसमें हमने शिफ्टिंग दिया। अभी ये जो लोग जो बोल रहे हैं ना कैमरे में, उनका अभी पैसे का पावर खलास हो गया, थोड़ा पैसे दो चुप हो जाएंगे। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, यह प्रोग्राम पूरा देश देख रहा है और हम चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखें। पक्ष रख रहे ना, कौन आदमी को हमने रोड पे छोड़ा, बताओ कि ये आदमी रोड पे, और कौन आदमी है जो इधर है कि बिल्डिंग किसके लिए बनाए हम लोग? इनके लिए बिल्डिंग बनाए हम लोगों ने। ट्रांजिट कैंप के अंदर इन लोगों को सबको शिफ्टिंग दिया हम लोग, हाँ शिफ्टिंग दिया। उसमें आपके पास आता हूं, रुकिए। ट्रांजिट कैंप के अंदर हमने शिफ्टिंग दिए, जिसका भाड़ा दिया जा रहा है। हमने तो यहाँ तक जो पात्र अपात्र को भी भाड़ा दिया हम लोगों ने। आप मुझे बताइए, आपने अपात्र को भाड़ा दिया है, आपके सामने कुछ लोग पीछे से हमें इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपके तरफ से भाड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। मैं खुद उनके पास जाऊंगा। हमारे साथ ज्योत्सना, विकासक की तरफ से यह बयान आया है कि उन्होंने अब तक किसी को सड़क पर नहीं उतारा है, उन्होंने लगातार लोगों को किराया दिया है वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर। हमारे साथ एक व्यक्ति है, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम क्लिफ्टन मेंडोंसा है और मुझे 4 साल से भाड़ा नहीं मिला है। मैं इनके पास हर हफ्ते में 2 बार, 1 मिनट जरा मुझे आपके पास आ रहे हैं हम, प्लीज मुझे आप जरा अपना पक्ष रखने दीजिए प्लीज। तो मैं इनके पास 4 साल से जा रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार जाता हूँ, इधर पे साइड पे आता हूँ, बैठे रहते हैं इधर पे। तो इन लोग, मैं इनको भाड़ा पूछता हूँ तो बोलता है दिवाली के बाद आ जाओ, कभी ईद के बाद आ जाओ, कभी क्रिसमस के बाद आ जाओ। तो आज तक मुझे 4 साल का भाड़ा नहीं मिला है। मैंने बिल्डर को खुद SMS भी किया है उनके पर्सनल नंबर पे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर ऐसा है, बिल्डर की तरफ से आपने किससे संपर्क करने की कोशिश करी? मैंने मिस्टर माजिद चौहान से भी संपर्क किया है, उनको फोन पे बात भी की है, उनको SMS भी किया है, और ये भाई साहब भी बैठे रहते हैं साइड पे। इनसे भी मैंने बहुत बार बात कर चुकी है, लेकिन ये इनका जवाब ऐसा है कि ईद के बाद आ जाओ, क्रिसमस के बाद आ जाओ, दिवाली के बाद आ जाओ। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम आम आदमी साल का 1 लाख 1.5 लाख भाड़ा भर सकते हैं? क्या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है? योजना, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक आम आदमी कह रहा है, वो भी एक सुशिक्षित है, ग्रेजुएट है, उनका यह कहना है कि उनको भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। जबकि बिल्डर की तरफ से जिस प्रकार से बयान आया है कि वह लगातार सबको किराया दे रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल संजय, एक अजीबोगरीब सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर तमाम तरफ से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, यहाँ दोनों तरफ से पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है संजय, लेकिन जानना चाहेंगे आखिरकार जिस तरह की बात कही गई बिल्डर्स की तरफ से कि उनकी तरफ से तमाम चीजें की गई है, उन्होंने लोगों को जगह भी दी है रहने के लिए और साथ ही साथ किराया भी दिया जा रहा है, और जो दूसरी तरफ से जो लोग हैं जिन्हें किराया नहीं मिला, आखिरकार यहाँ पर या तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है या फिर कुछ और वजह है जिसमें SRA योजना पर ही उंगलियां उठ रही हैं। ज्योत्सना, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, इस मामले में काफी कुछ जानकारी रखते हैं, और शुरुआती दौर में भी वो लोग थे, आज भी वो लोग हैं। लेकिन बात की जाए विकासक के विकास कार्य की, तो कछुए की चाल पर यह रफ्तार है, इसकी गति काफी धीमी है, लोग आहत हैं, मकान टूट चुके हैं, किराए उनको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल जो है लोगों के जहन में बना हुआ है, जनप्रतिनिधियों का भी रवैया लगातार उदासीन बना हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से SRA झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, शिवसेना ने इसको अमली जामा पहनाया था, 10 साल की अवधि में भी यह काम नहीं हो पाया है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? यहाँ मेरे शिवसेना के भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये काम होने के बाद स्टार्ट शिवसेना के लोगों ने की थी, लेकिन मैंने उसको सुधार किया है और उससे उन लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। मेरा कहना है कि उस वक्त इन लोगों के SRA में लगभग 47 प्लॉट थे, 47। बिल्डर ने उसका एक ही प्लॉट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी ये ऐसा हुआ है कि हर आदमी को अलग अलग पकड़ के कार्रवाई की जा रही है, उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको भाड़ा नहीं दिया जा रहा है। उसको भाड़ा देने का सवाल किधर आता है? एग्रीमेंट उसका 3 साल का था, आज 10 साल हो गए, वो वायलेशन का जिम्मेदार कौन है? आप हमें यह भी बताइए, कुछ दिन पहले इस इलाके में कई पत्रक बांटे गए थे, पहले चौहान बिल्डर यहाँ के विकास कार्य करने के लिए आए थे, और अब कोई विजय सावंत को लाया जा रहा है। आखिर क्या यह प्रावधान है? विजय सावंत का यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कमेटी जो है, कमेटी जो 10 साल से बैठी है, मैंने 10 बार कहा है कमेटी को कि यहाँ के सब लोगों को मेंबर बनाओ, जबकि CEO जेएनडे ने सर्कुलर निकाला है
और उसने बुक भी छपाया है कि बस्ती के 1195 के दुकानदार और रेसिडेंशियल जितने भी है वो सभासद हो सकते हैं, लेकिन ये लोग सभासद करना ही नहीं चाहते, उसका इलेक्शन लेना ही नहीं चाहते। अगर सभासद होंगे और इलेक्शन होगा तो मुझे पक्का मालूम है कि यहाँ जैसा चाहे वैसा होगा। क्या कहेंगे आप? हमने बार बार यहाँ पर बोर्ड लगाया कि सभी लोगों को, रहवासियों को, कि आप सभासद हो जाइए, सबको हक बनता है कमेटी में आने का, सब लोग आके काम कर सकते हैं। मगर जहाँ पर कि यहाँ पर काफी लोग गारमेंट करते, गारमेंट का काम चलता है, वहाँ पे भारी भाड़ा मिलता है, तो लोगों में असमंज है कि हम लोग यहाँ के सभासद हो जाएंगे तो हमारा घर तोड़ा जाएगा। मगर ये बात गलत है। और अभी हम लोग ऐसा भी किया है कि जो आने वाले कोई डेवलपर है उनको पहले बोला कि पहला उसका घर रेडी होगा, उसके बाद उसका घर तोड़ेगा। जो हमारे विजय सावंत साहब है, हमको हमारे से कुछ भी यानी लिख के लेते हुए भी आज लोगों को कम से कम 200 लोगों को भाड़ा दे रहे हैं। कौन से अधिकार से भाड़ा दे रहे हैं? वो अपने खुद के दम के ऊपर भाड़ा दे। वो बोलेंगे मेरा भाड़ा डूब गया तो भी चलेगा। मगर तो ऐसा तो नहीं लगता है कि चम्मच से डाल के फावड़े से खींचने की प्रक्रिया है? ये गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है। ये कोई भी वो मराठी आदमी है, मराठी आदमियों को लिए काम करने वाले आदमी है और सोशल आदमी है, भगवान को मानने वाले आदमी, साईं बाबा को मानने वाले आदमी है। ऐसे इंसान से आप यथार्थ की जिंदगी में आइए, आप आसमान में मत उड़िए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वह भगवान का स्वरूप हो चाहे जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार से हमारी बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक से बात हुई थी तो वो स्वयं कहते हैं कि यह विजय सावंत कौन है। नहीं, उनको उनकी गलत बात है। जो बाबा सिद्दीकी का काम है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट हुआ है दौलत नगर में, उसमें भी बाबा सिद्दीकी थे, मगर उन्होंने वो डेवलपर को ब्लैकमेल किया, वहां से उन्होंने भी पैसा उठाया और उन्होंने अभी उनकी कंप्लेंट डालते हैं। उनको सही काम करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल बात निकलेगी ज्योत्सना तो बहुत दूर तक जाएगी। स्थानीय विधायक का यह फर्ज नहीं बनता कि जब 5 साल में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आप अपने वोटर्स को हाथ में कटोरा लेके चांद दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके रिहैब की बात करते हैं, और जब बात आती है उनकी समस्या से निजात दिलाने की तो दूर दूर तक कोई नेता दिखाई नहीं देता। बिल्कुल संजय, साफ तौर पे न केवल नेताओं पर सवाल खड़ा हो रहा है, यहाँ पर एसआरए योजना पर सवाल खड़ा कर दिया गया है और साथ ही साथ जनता की परेशानियों को नहीं सुना जा रहा है। संजय, जानना चाहेंगे आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर? बताएं। सामने देखिए आप। अच्छा, मैं यहाँ की रहवासी हूँ। मेरी यहाँ पे 7वीं पीढ़ी चढ़ रही है। जो यूपी से हैं या महाराष्ट्र से हैं या अदर कास्ट से हैं, वो 7वीं पीढ़ी का मतलब अगर जानते हो तो मुझे बता सकते हैं 7वीं पीढ़ी का मतलब क्या है? आपसे मेरा ये सवाल है, आप यहाँ पर चाल मालिक हैं, आपको क्या यहाँ की स्थिति पता है, यहाँ की हकीकत पता है? ये जिन 5 बिल्डिंग को विकासक ने खड़ा किया है, उसको जिस प्रकार से वह दिखाई दे रहा है वो आपको मुर्गी का दरबा नहीं लग रहा है? हम आपको इसके अंदर की भी दृश्य दिखा सकते हैं, हमारे पास वो तमाम दृश्य हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये चाहूंगी जो कमेटी ने उस समय सपोर्ट किया बिल्डर को, चौहान बिल्डर को, बराबर ना, तो ये 5 बिल्डिंग बनने के पहले जो कमेटी आपके साथ में थी वही कमेटी आज भी है, बराबर? तो उस समय कमेटी सोई थी जिस समय ये 5 बिल्डिंग बनी। जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, आप शांति रखिए, आप जवाब दे रही हूँ मैं आपको। रह गया भाड़ा बंद करने का सवाल, बराबर? कितने साल से? अच्छा, चाल मालिक है हम, बराबर? आपको कितना देता? जानकारी के लिए ज्योत्सना बता दे आपस में। आप यहाँ मत देखिए, आप वहाँ देखिए। आपको कितना पगार दिया जाता था मुझे ये बताइए, तो उतना ही हमको डबल मिलता है, हम ये बोलेंगे। ज्योत्सना, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, विवाद बढ़ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले एक आम महिला की जिसका मकान टूटा है। हेलो, आप बोलिए। हेलो, बोलिए आपका नाम। मेरा नाम उषा पेडनेकर, मेरा नाम। ज्योत्सना, यहाँ का जो विवाद है वह फसाद का रूप ले रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं इस भीड़ में जो नहीं चाहते हैं कि ये कार्यक्रम चले, लेकिन हम इस कार्यक्रम को तब तक दिखाएंगे जब तक कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार जाग नहीं जाती। और हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ज्योत्सना बताना चाहते हैं कि ये सारे स्कीम जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना बनाई गई है, गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन गरीबों को इसका लाभ मिलता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उनके मकान टूट चुके हैं। बात यहाँ चुनाव की जाए, बात यहाँ अपने निहित स्वार्थ की जाए, लेकिन जनता से किसी को सरोकार नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है संजय कि जनता से किसी को सरोकार नहीं है। यहाँ साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि एक झगड़ा नहीं बल्कि एक फसाद बनता जा रहा है और जनता के परेशानियों को सुना ही नहीं जा रहा है। जनता लगातार
लगातार वही सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इन तमाम लोगों की परेशानियों को, इनकी आवाज को मुंबई की आवाज के जरिए हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज साफ तौर पे देखने को मिला, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जनता की परेशानी वहीं की वहीं जस की तस बनी हुई है। मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिलकुल आपण